नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और परिवर्तन की इस खास श्रृंखला में एक और खास एपिसोड के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं। बड़ी बात है ये, और ये भी परिवर्तन की बात है, दुनिया के बड़े परिवर्तन की बात है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर ने अपनी बड़ी जगह बनाई है, खास तौर पर पश्चिमी देशों में और वहां के बड़े देशों में, जैसे कि यूएस है, जैसे कि यूके है, ब्रिटेन है। और इस सॉफ्ट पावर को अगर मैं कहूं कि कोई चीज सबसे ज्यादा सिंबलाइज करती है, प्रतीक बनाती है, तो वो है योगा। हमारे सालों साल के इतिहास का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का, हमारे ऋषि मुनियों के देश की विरासत का एक हिस्सा योगा, ये बहुत वक्त में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर जो भारत को रिप्रेजेंट करता है एक सॉफ्ट पावर के तौर पर, वो आया है ब्रिटेन में। 2017 में एक स्टडी सामने आई लैंकास्टर यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज प्रेस की, जिसमें यह माना गया कि ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय शब्दों में एक है योगा। तो आप समझ सकते हैं इस योगा की ताकत और इसकी रीच कहां तक बढ़ी। और इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे जिन्हें हम यहाँ आज अटेंड करने आए हैं, योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, ऐसे तमाम कार्यक्रम जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में वैसे भी होते रहते हैं। बहुत सारी और जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये है आज योग की ताकत ब्रिटेन में। In, out, in, out, in, out. सेंट्रल लंदन के इलाके में यहाँ पर हॉलैंड पार्क में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का ये कार्यक्रम हो रहा, ये ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में होने वाले तमाम उन कार्यक्रमों में से एक है। जो योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता और भारत की योग की ताकत के जरिए बढ़ती लोकप्रियता की आज के आधुनिक युग की मिसाल है। ये है पूरी दुनिया में प्रभावी हो चुके योग और भारत दोनों का असर। हमारी भारतीय संस्कृति की गहरी विरासत योग की लोकप्रियता की शुरुआत कई दशकों पहले हो चुकी थी, और जिसने योग को अपनाया उसने उसके बारे में आगे बताना शुरू किया, और इस तरह से खास तौर पर पश्चिमी देशों में योग का सिलसिला आगे बढ़ता गया। ये है भुजंगासन, बहुत ही महत्वपूर्ण। पैर पीछे पास में, थोड़ी देर ठहरते और फिर नीचे आ जाते हैं। फिर सर्वासन करेंगे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। अगर ब्रिटेन पर योग के माध्यम से नजर डालें तो शुरुआत में इसे मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास की महिलाओं के बीच ज्यादा पकड़ हासिल हुई, और बाद में ये पकड़ बढ़ती चली गई। 2017 में एक स्टडी के मुताबिक योगा की ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय शब्दों में शोध के बाद, रिसर्च के बाद शामिल कर लिया गया, और आज की स्थिति में 10,000 से ज्यादा योग सिखाने वाले शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ जहां ब्रिटेन ने हम पर राज किया और 1947 में हमने आजादी हासिल की, दूसरी तरफ भारतीयों का यहाँ ब्रिटेन पहुंचने का सिलसिला 17वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। जब भारत से लौटते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज यहाँ बंदरगाह पर आके पहुंचे, और इस तरह भारतीयों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि योग कितने पुराने समय से शायद ब्रिटेन में पहुंच चुका हो, और बाद के समय में उसका असर बढ़ता ही चला गया, जो आधुनिक युग के दशकों में अपने चरम पर पहुंच गया। तनाव भरे जीवन और बीमारियों से लड़ने का सशक्त तरीका। ब्रिटेन का एक शहर हरडरबी, जिसे ब्रिटेन का योगा कैपिटल भी कहा जाता है, इसकी वजह है कि यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सबसे ज्यादा योगा की क्लासेस चलती हैं। योगा के साथ साथ आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव का भी जिक्र होना जरूरी है। आयुर्वेद को ब्रिटेन में 1980 के दशक में लोगों ने बेहतर जानना शुरू किया, और 2018 में
एक बड़ा परिवर्तन आया जब भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के साथ एक AMU साइन करके आयुर्वेद के लिए 105 करोड़ रुपए दिए प्रिंस फाउंडेशन को और यूके कॉलेज ऑफ मेडिसिन को और सेंट चार्ल्स हॉस्पिटल लंदन में एक आयुष सेंटर। ये सब 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हुआ। तो योग न सिर्फ भारत की एक अलग ताकत को दर्शाता है, वो आधुनिक जीवन का यहाँ पर एक अहम हिस्सा भी है और साथ में एक फैशन भी है, क्योंकि तमाम मशहूर हस्तियों ने भी इसे अपनाया है और जमकर इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। भारतीय खाने पीने और उसके रेस्टोरेंट की लोकप्रियता तो हम सभी जानते हैं। तो योगा और करी ये दोनों ब्रिटेन के लोकप्रिय शब्दों में शुमार हैं, जो भारत को सालों से अपने तरीके से पहचान दे रहा है, औपचारिक सरकारी तरीकों से बिल्कुल अलग। 1967 में ब्रिटेन में 5000 लोग थे जो योगा के प्रति आकर्षित थे और योग सीख रहे थे और उसका अभ्यास कर रहे थे। लेकिन 1967 से सिर्फ 1973 आते आते ये संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। यानी कि सिर्फ 6 सालों में 5,000 से बढ़कर योगा के प्रति आकर्षित होने वालों की संख्या वो 50,000 हो गई। आज की स्थिति की अगर हम बात करें, फिर वो सिलसिला चलता चला गया और बढ़ता चला गया, और मैं बाजार के बारे में भी बात करूंगा आगे। फिर वो आंकड़ा रुका नहीं, लोग और आकर्षित होते रहे और आज की स्थिति में 10,000 से ज्यादा यहाँ पर योगा सिखाने वाले हैं, योग के शिक्षक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ सिर्फ योगा सिखा रहे हैं, तो कितने प्रतिशत में लोग जो है वो योगा सीखने के लिए 1967 के बाद की स्थिति से तैयार है और योग को अपनाया है। और हमारे साथ एक और खास व्यक्ति है जो इस बात पर योग्य काम करती हैं कि दिमाग जो है वो कैसे दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। सबसे जरूरी तो वही है। May I ask you to introduce yourself, please? Yes, of course. My name is Rosemary, and I'm from the Brahma Kumaris here in London. Okay. And what attracts you to yoga, and how's that changed your life? Well, this sort of yoga is definitely yoga of the mind, changing one's whole attitude to life. And for me, Raj Yoga is a way of life. Okay. And how many people you feel have joined you over a period of time, or you've been instrumental in making them join and change their lives? Well, myself, I don't know, but because I teach the course that we give, 7 days course. But thousands have been benefited by this Raj Yoga meditation, I know. Thousands have been benefited. Thousands across the world, definitely. So, ये खुद योग सिखाती भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनका कहना है कि हजारों लोग इनके हिसाब से, वही बात मैं आपसे पहले कह रहा था कि इससे बेनिफिट हो चुके हैं और लाभ उनको मिला है। योग का असर ब्रिटेन में इतना बढ़िया रहा और इतना जोरदार तरीके से वो बढ़ता रहा कि एक वक्त ऐसा आ गया कि योग को नेशनल हेल्थ सर्विसेज में शामिल कर लिया गया। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड था कि उसको वो पहचान योग को ब्रिटेन में मिलना कि वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज में शामिल हो, यानी कि उसके औपचारिक तौर पर तरीके हों, उसके रिकग्निशन के, उसकी पढ़ाई के। भारत सरकार का भी इसमें योगदान रहा है। बहुत खुशी होती है बताते हुए कि भारत योग की जननी है और आज इस समय सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हर एक देश में योगा प्रैक्टिस की जा रही है, लोग योगा को अपना रहे हैं। मैं खुद छोटे बच्चों को योगा सिखाती हूँ, साइप्रस में किड्स योगा हो गया, टीन्स योगा सिखाती हूँ। बहुत से यंगस्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझसे योगा सीखने आते हैं। मुझे लगता है हर देश में एक योगा कम्युनिटी है जहाँ सेम थॉट्स के लोग जिनको योगा पसंद है वो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। योगा टीचर्स भी हर जगह उपलब्ध हैं, हर देश में उपलब्ध हैं। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ तक कि योगा जो है उसे माना गया है और अलग अलग शोध होते हैं शब्दों को लेकर। यहाँ ब्रिटेन में योगा को माना गया है
सबसे लोकप्रिय शब्दों में लैंकास्टर यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज प्रेस द्वारा इसको मान्यता दी गई है। जैसे एक समय पर वो भी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है कि करी सबसे जो है वो लोकप्रिय शब्दों में थी, जहां तक इंडियन करी का सवाल। कितने टाइम से चल रहा है ये रेस्टोरेंट? ये चलता है रेस्टोरेंट, तो एक्चुअल रेस्टोरेंट जो हम हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, बाप दादा ने, वो 1946 से शुरू किया था, पर इस जगह में आए हैं तो 1951 में आए हैं, जुलाई के 51 में। तो मतलब भारत की आज़ादी से आज़ादी से पहले ही हम लोग इस क्षेत्र में थे। क्या बात है। तो हमारा दादा इस कंट्री में आया था 1936, ड्यूरिंग द वॉर, लड़ाई से मैं इधर था। उस टाइम में एक बड़ा फेमस आदमी होता था उधम सिंह, उसको जानते थे, उसका दोस्त था। जो 1946 से जो एक सफर शुरू हुआ था और आज 75 साल बाद, क्या कह सकते हैं कि भारतीय खाने ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली है? हमारे इस टाइम में हमारे पास इंटरनेशनल कस्टमर है, एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, हम आते हैं क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि हमारे पास ऐसा है, खाना ऐसा हमारा है। तो हमारे पास ऐसे बड़े बड़े जज भी यहाँ देख आए हैं कि कीनिया से आए हैं, वो यूनाइटेड नेशन में जाते तो यहाँ पर आके खाते थे, क्योंकि कई सारे जज थे जो इंडियन थे, लिंक था कई मुल्कों में, और भी कई हैं, अमेरिका से आते हैं, सब से आते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं। किस प्रकार का खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे जो आपके? यहाँ पर हमारे देखो, हमारे पास सब टिपिकल पंजाबी स्टाइल है, उसका उसमें कोई हम नखरा शिकरा नहीं करते, जैसे नहीं आया कर दो, मिक्स कर दो, फलाना कर दो, उसमें नहीं कुछ भी करते। क्या डिश आपकी सबसे पॉपुलर है? हमारा तो अभी बहुत पहला है, बटर चिकन है। अभी को लोग कहते हैं दिल्ली से बैठा है। अच्छा। हाँ, तो कई आदमी हमको कहते हैं तो हम दिल्ली से बैठे हैं। 4 पुश्तों ने इस रेस्टोरेंट को देखा, चलाया, अब आप चला रहे हैं। तो जब आप बचपन में यहाँ आते थे, कुछ बताइए कि बचपन में जब 70s में आप जी ने जब देखना शुरू किया और अब, हाँ जी, कितना बड़ा मतलब कितना बदलाव हुआ है? Ending in the 90s, our foreign secretary, the late Robin Cook, said that the chicken tikka masala was the UK's national dish. So there's been tremendous change and changes going on. The Punjab Covent Garden is a traditional Punjabi Indian restaurant, but there has been a lot of diversification in the Indian restaurant industry. We are about worth 3.2 billion contribution in the United Kingdom. There are about 9,000 Indian restaurants in the UK, of which there's 3,500 Indian restaurants in London alone. I think we have more Indian restaurants in London than in New Delhi, and we have a whole range of all type of cuisine. तो अंत में अगर इस कहानी को मैं देखूं और योग की सफलता की इतनी बड़ी कहानी को मैं देखूं, तो चाहे वो इंडियन करी की लोकप्रियता हो, और बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हैं पूरी दुनिया में हैं, यहाँ पर तो ही हैं, उसकी लोकप्रियता हो या योग की लोकप्रियता हो, एक मूल बहस का ये जवाब देती है, और वो ये है कि पाश्चात्य संस्कृति ने वक्त के साथ धीरे धीरे हमारे अपने योग जैसे इतिहासकारी तौर तरीकों को ना सिर्फ अपनाना शुरू किया, उनको औपचारिक पहचान दी, और उनकी एक इतनी बड़ी मार्केट जो है वो वक्त के साथ पैदा हो गई। और ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बाकी सारी गतिविधियों से अलग ये भारत को एक अलग तरह की पहचान दे रहा है योग, और इस पहचान के और कहीं आगे जाने की ना सिर्फ आकलन किया जाता है, उम्मीद भी की जाती है। जैसे मैंने कहा कि नेशनल हेल्थ सर्विस तक में वो शामिल है, और रिसर्च के आधार पर योग सबसे लोकप्रिय शब्दों में भी है ब्रिटेन में। मैं अभिज्ञान प्रकाश इस खास श्रृंखला परिवर्तन के लिए यहाँ हॉलैंड पार्क लंदन में योग पर बात करते हुए, नमस्कार।
সিটি জানি না। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।